तो मेन उनका स्ट्रीमलाइन ये है, और ये आपको धर्म के आड़ में उलझा करके संविधान को चेंज करेंगे। आप बीजेपी के खिलाफ आज बोलोगे, कल आपके यहाँ ईडी सीबीआई आ जाएगी। 80% इंडियंस तो वो हैं, द्रविडियंस हैं, जो दलित हैं, ओबीसी हैं, अति पिछड़ा वो इंडियंस हैं। आर्यंस इंडियंस कहाँ हो गए? 80% जो वंचित हैं वो 80% वहाँ आ जाएंगे। अब 20% वाले जो स्थिति 80% वालों की है वो 20% वाले की आ जाएंगी। यानी वो लोग नहीं चाहते कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वो नहीं चाहते। तो वो कहाँ रहेंगे? यही छुपा के तो वो राज कर रहे हैं। आज 10 साल में धर्म की बात हो गई। देश आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले आप धर्म की बात नहीं करते थे। आप लोग करते हैं कि नहीं? आप हिंदू नहीं थे? आप लोग करते हैं कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं? मंच पर धर्म की बात करते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग धर्म की बात नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर, खबरों से कोई दूरी नहीं। अभी हम मौजूद हैं सोनपुर मठ के हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो प्रखंड स्तरीय अम्बेडकर परिचर्चा की गई, संविधान पर चर्चा की गई। मेरे साथ अभी यहाँ मौजूद है, इस कार्यक्रम में मौजूद हैं सुरसंड के पूर्व विधायक और ढाका विधानसभा के पूर्व विधायक फैसल रहमान जी। आइए उनसे हम बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। आज ये था कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखी है उस पर परिचर्चा थी। लोगों को बताना था कि संविधान में बाबा साहेब ने जो लिखी है उस चीज़ को पंचायत में पहुंचाना था, लोगों को बताना था, और वो लोग अब अगले लोगों को बताएंगे कि संविधान तो है, लेकिन संविधान में क्या लिखा हुआ है, क्या फ़ायदा है, उस चीज़ के बारे में लोगों को वहाँ तक पहुँचा नहीं था। आज के जो युवा है संविधान को छोड़ के जो है ना, वो गीता को पढ़ रहे हैं, रामायण को पढ़ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की जो है सुर मचा रहे हैं। देखिए, ये बेवकूफ़ी है। कोई भी ये चीज़ आपको बता दें कि कोई भी कंट्री पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से, एक कम्युनिटी या एक रिलीजन की होगी नहीं, उससे बहुत बड़ा नुकसान है। इससे कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिज़ाइन है, जो नक्शा है, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग स्टेट्स में लोग हैं, अलग अलग इसमें भाषाओं में बोली जाती है। तो ये लोग, कुछ लोग जो लोग अपने पॉलिटिकल स्टैंड बनाना चाहते हैं, इलेक्शन की वोट की राजनीति करते हैं हिंदू राष्ट्र। आप देखिए, बगल में हिंदू राष्ट्र था नेपाल, उससे बड़ा था नहीं, वो ख़त्म हो गया हिंदू राष्ट्र से। इकोनॉमिकल भाजपा के जो स्टार प्रचारक है धीरेन्द्र शास्त्री, अभी हाल ही में बिहार में आए थे, तो उसका बिहार में आना भाजपा के लिए मजबूती है या कमजोरी? देखिए, ये आना या ना आना, उससे बिहार की जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है कि ये बीजेपी वालों क्या करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता ऐसे ऐसे बाबा को दाएं बाएं कर देती है। आए चले क्या अभी हस्त आसाराम की तरह होगा क्या? अभी आने वाला कल देखा जाए। अभी तो कहा जाता है ना, नया जो लोग कहता है इंसान प्याज बहुत तेज़ खाता है, तो नए बाबा हैं प्याज बहुत तेज़ खा रहे हैं अभी। बाबा साहब के संविधान के छोड़ करके जो है, अभी हाल ही के नेशनल टीवीओं पर रामायण की बात हो, गीता की बात हो, सब दिखाई जा रही है। रामायण की जगह अगर संविधान को दिखाया जाए तो उस पर क्या विचार है आपका? अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो लोग जो गीता और रामायण की बात कर रहे हैं, गीता रामायण तो हर रोज़ अपने घर में लोग पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या है कि आपको अपने मेन स्ट्रीम लाइन से डाइवर्ट करके उनको मेन स्ट्रीम में लाइन में आना है। आपको बता रहा हूँ कि गोलवरकर की बुक्स जो है, वी आर आवर नेशनलहुड आइडेंटिफाई में, उन्होंने लिखा है साफ कि जब तुम्हें सत्ता हाथ में लग जाए तो चंद लोग तो पूंजीपति देश के, उनसे पूरी देश की संपत्ति बेच दो, उसके बाद 95% लोगों पर तुम हुकूमत करो, डिक्टेटरशिप करो। तो मेन उनका स्ट्रीमलाइन ये है, और ये आपको धर्म के आड़ में उलझा करके संविधान को चेंज करेंगे। अभी आप देख लो, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया
ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफ़र के लिए, इन्होंने इनके पेट में बजा नहीं तो इन्होंने स्पेशल ऑर्डिनेंस ला के रोक दिया। अब ये डिक्टेटरशिप है कि डेमोक्रेसी है? आप बीजेपी के खिलाफ आज बोलोगे, कल आपके यहाँ ईडी सीबीआई आ जाएगी। दैट इज़ द डिक्टेटरशिप, दैट इज़ नॉट डेमोक्रेसी। ये लोग जो हैं, भाजपाई लोग जो हैं, वो डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं हैं, वो डिक्टेटरशिप को मानते हैं। आप उनकी चाहे गोलवरकर की बुक पढ़ लें या सावरकर की कोई भी बुक पढ़ लें, किताबें लिखी हैं, उससे तो हमको लगता है कि 80% पॉपुलेशन इनको 20% वालों को देश में रहने का नहीं देंगे। सर एक चीज़ बताइए आप, राजनीतिक जो लोग जो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र के, क्या वो इंडियंस हैं? वो तो आर्यंस हैं। 80% इंडियंस तो वो हैं, द्रविडियंस हैं। जो दलित हैं, ओबीसी हैं, अति पिछड़ा वो इंडियंस हैं। आर्यंस इंडियंस कहाँ हो गए? जो 20% हैं जो बचे हुए, आज वो देश हित की बात करें। जो ओरिजिनल इंडियंस हैं तो रोड पर रहने ठेला चला रहा है, आज जो इंडियंस नहीं है देश की गति पर बैठे हुए हैं। यही बात युवाओं के संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का यही उपदेश है कि 80% हमें हमारा राज होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही थी। जातीय जनगणना आ जाएगा तो ये दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। जातीय जनगणना पे जो है, जो 15% जो लोग हैं, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो भाई जान रहे कि ये जो छुपाए हुए हैं, जो 80% लोग हैं जातीय जनगणना में, हम उनको 15%, 20% मानते हैं। 80% जो वंचित हैं वो 80% वहाँ आ जाएंगे। अब 20% वाले जो स्थिति 80% वालों की है, वो 20% वाले की आ जाएगी। यानी वो लोग नहीं चाहते कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वो नहीं चाहते। तो वो कहाँ रहेंगे? यही छुपा के तो वो राज कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे आपको धर्म को उलझा दिया। आपके बच्चों को पढ़ने की क्यों नहीं बात करता है? IAS बनने की क्यों नहीं बात करता है? साइंटिस्ट बनने की क्यों नहीं बात करता है? डॉक्टर्स बनने की क्यों नहीं बात करता है? लेकिन आपकी पार्टी जो है सर, आपकी सर एक मिनट सर, आपकी पार्टी जो है कॉलेजियम सिस्टम का विरोध क्यों नहीं करती है? देखिए, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है। हम आपको बता रहे हैं कि जो चीज़ उन्होंने धर्म पर आपने बोला कि हर आदमी अपने घर में गीता और रामायण रखता है और पढ़ता है, इनके कहने से पढ़ेगा? तो व्यक्तिगत मामला है। ये तो हमारी आस्था का मामला है। हम जिस धर्म से हैं उस धर्म का ज्ञान लेना हमारा है। अभी मैंने भाषण में क्या दिया कि पढ़ोगे तो संविधान की बात करेंगे, पढ़ोगे तो तुम मंदिर के पुजारी बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो वही 20% लोग पुजारी बनाए रहेंगे और आपको गुलाम बनाए रहेंगे। आपके गर्दन में घाड़ा बांध कर कहेंगे ज़मीन पर मत थूको, घाड़ा में थूको। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि राजनीतिक मंच पर धर्म की चर्चा हो, तो फिर ये लोग बाकी जो राजनीतिक मंच पर धर्म की चर्चा क्यों करते हैं? कि उन लोग वो पाखंडियों का ही है। धर्म की आड़ में आप बहते रहिए। इससे पहले आपके यहाँ आज 10 साल में धर्म की बात हो गई, और देश आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले आप धर्म की बात नहीं करते थे। आप लोग करते हैं कि नहीं? आप हिंदू नहीं थे? आप लोग करते हैं कि नहीं? आप लोग करते हैं कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं? राजनीतिक मंच पर धर्म की बात करते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग धर्म की बात नहीं करते। हम लोग की पार्टी तो धर्म की बात करते ही नहीं है। हम लोग की पार्टी इंसानियत की बात करती है, भाईचारा की बात करती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान और वहाँ बिरयानी, तो मूर्ख हम लोग हिंदुस्तानी हैं। अब 20% आर्यंस बहुत तेज है जो देश की कुर्सी पर बैठा है। जब तक लालू यादव की जब सरकार आई तब गरीबों को बोलने का हौसला मिला, कहीं जाने का हौसला मिला, कहीं चप्पल पहन के नहीं जाते थे, किसी के सामने खड़े होकर ठीक से बात नहीं कर पाते थे। लेकिन किसने ये आपको दिया? तो लालू यादव जी ने दिया। इसलिए पूरे देश में संविधान पे खतरा है। कोई देश का नेता बोलने वाला नहीं है, लेकिन एक वाहिद नेता आदरणीय लालू यादव है। कोई बात को उठाया है।